यात्रा कभी सिर्फ एक सफर नहीं होती, यह आत्मा का अनुभव होती है। मेरी यह यात्रा मुझे लेकर आई चंद्रभागा बीच और कोणार्क सूर्य मंदिर तक। दो ऐसी जगहें जो प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। सुबह का वक्त था, सूरज धीरे धीरे क्षितिज से निकल रहा था और मैं खड़ा था चंद्रभागा बीच पर। जब पहली सुनहरी किरण समुद्र की लहरों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश रोशनी में नहा गया हो। लहरें लगातार तट से टकरा रही थी, हर लहर मानो कोई संदेश लेकर आती थी, सुकून का, जीवन के प्रवाह का। रेत पर चलते हुए मेरे पांवों को समंदर छूकर जाता रहा और मन को एक अजीब सी शांति मिलती रही। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। शायद इसलिए यहाँ का हर पल मुझे पवित्र लगा, जैसे प्रकृति खुद मुझे आशीर्वाद दे रही हो। फोटोग्राफर हो या प्रकृति प्रेमी, चंद्रभागा बीच हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता है। मेरे लिए ये जगह सिर्फ एक बीच नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला आश्रय है। चंद्रभागा से कुछ दूरी पर खड़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, उसकी भव्यता ने मुझे निशब्द कर दिया। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में खड़ा है। इस रथ में है 24 अलंकृत पहिए और 7 शक्तिशाली घोड़े। हर पहिया समय का प्रतीक है, हर घोड़ा ऊर्जा और गति का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां संगीत, नृत्य और जीवन की अनगिनत कहानियां सुनाती हैं। कुछ मूर्तियां प्रेम की झलक दिखाती हैं, तो कुछ धर्म और संस्कृति की गहराई। आज यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। जब मैं मंदिर के सामने खड़ा था तो मुझे लगा जैसे मैं इतिहास से संवाद कर रहा हूँ। पत्थरों में उत्कीर्ण हर रेखा सदियों का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ खड़े होकर मैंने गर्व भी महसूस किया और भीतर तक गहराई भी, जैसे यह मंदिर केवल ईश्वर को समर्पित नहीं, बल्कि पूरे मानव सभ्यता को समर्पित हो। मेरी यह यात्रा चंद्रभागा बीच के सुकून और कोणार्क सूर्य मंदिर की भव्यता के बिना अधूरी होती। समंदर की लहरों ने मुझे शांति दी और सूर्य मंदिर ने मुझे गर्व और प्रेरणा। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, यह आत्मा से जुड़ा एक अनुभव थी जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा।